प्यारे बच्चों, स्वागत है सबका आज की नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अभ्यास 5F का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 15। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों a तथा b को, ठीक है, a तथा b का अलग अलग हमें मान निकालना होगा। ठीक है, a का अलग निकालना होगा और b का हमें मान अलग निकालना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे हल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी बराबर 8। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, a अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, और जो b है ये बराबर के इस साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो b इधर आएगा, जब इधर आएगा यहाँ पर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 8 माइनस b। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम नोट कर लेंगे ए बी बराबर 15। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी बराबर 15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 8 माइनस बी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम 8 माइनस बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 8 माइनस ए की जगह पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बी की जगह पे नहीं, ए की जगह पर हम लिख रहे हैं 8 माइनस बी। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बी को हम बी की जगह पे लिख देंगे और बराबर 15 कर देंगे। ठीक है, पीछे का हमने सेम लिख दिया, ए की जगह पर हमने इसका मान रख दिया है 8 माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बी की गुणा हम 8 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8b हो जाएगा। ठीक है, फिर बी की गुणा हम बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और बराबर 15 है तो 15 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर बी स्क्वायर है तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है इसको पहले लिखते हैं, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का है तो प्लस का 8b हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई निशान नहीं आ पाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा बराबर 0। कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, जब माइनस स्टार्टिंग में होता है तो क्या होता है, जब माइनस के हम गुणा करेंगे माइनस से तो यहाँ पर सारे निशान हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8b हो जाएगा, फिर ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 15 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 15 है और जोड़ने पर, उसी संख्या में जोड़ने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तियाँ 15 और ठीक है, और जब 5 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, 5 और 3 लिख देंगे। ठीक है, इसका फैक्टर हो जाएगा ये, तो यहाँ पर माइनस से माइनस लिखेंगे, पहले हम 5 लिखेंगे 5b। ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर होगा माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3b। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तियाँ 15 हो जाएगा गुणा करने पर, इसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे और 15 है 15 लिख देंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ और यहाँ पर कॉमन क्या है। ठीक है, पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर b है, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b इंटू बी, और यहाँ पर 5b है तो 5b को लिख सकते हैं हम 5 इंटू बी। तो यहाँ पर एक जैसा क्या है, b जो है वो एक जैसा है। ठीक है, तो b को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा b कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा है सिर्फ ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर b बचा है। ठीक है, तो b लिखेंगे और यहाँ पर माइनस से माइनस लगाएंगे, फिर इधर 5 बच गया है 5 लिख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हमारा 3b है तो यहाँ पर हम 3 इंटू बी कर देंगे, और यहाँ पे देखें 3 25 15 होता है तो यहाँ पर हम कर देंगे 3 इंटू 5। तो यहाँ पर एक जैसा क्या है, 3 जो है वो दोनों में आ रहा है। ठीक, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस लगाएंगे, और 3 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच गया है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो बी, यहाँ पर बी बच गया है बी लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 बच गया है तो 5 इसमें लिख देंगे। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर b-5 है, यहाँ पर भी b-5 है, तो जो b-5 है ये हमारा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम b-5
5, ठीक है। और जो बच गया उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा b -3, ठीक है। और यहाँ पर बराबर 0। और हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। और यहाँ पर हो गया b -5 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर b के 2 मान आ गए। एक तो आया है -5, एक आया है -3 आया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर b के 2 मान आए हैं, 5 आया है और 3 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे b बराबर 5, 3। ये तो b का मान आ गया। अब हम a का मान निकालेंगे, ठीक है। जो b का मान निकलेगा वही a का मान निकलेगा। तो ये तो b का मान निकल आया, अब हम a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 लिखेंगे। तो समीकरण हमारे क्या है, a बराबर 8 - b, ठीक है। हमने समीकरण यहाँ पर 1 हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बराबर 8 - b का मान कितना है, पहले यहाँ पर निकला है b का मान 5 निकला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। तो a बराबर, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3, ठीक है। तो एक तुम्हारा ये निकल आया, ठीक है। और सेकंड फिर यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे, a बराबर 8 - b, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 8 माइनस, दूसरा हमारा कितना निकला है, यहाँ पे 5 तो हो गया, फिर 3 निकला है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ पर 5, ठीक है। तो दूसरा हमारा ये निकल आया। तो यहाँ पर जो समीकरण जो b का मान निकला था, ठीक है, जो हमारा b का मान निकला था 5, ठीक है, और 3, तो हमारा जो a का मान भी हमारा 3 और 5 निकल आया है। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, 5, 3। ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट नोट कर लिया है। तो यहाँ पर होगा, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे a + b बराबर 13, ठीक है। इतना होने के बाद तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे a बराबर 13 लिखेंगे, और जो b है b को हम पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस का है तो पीछे जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, ab बराबर 12, तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड समीकरण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर तो यहाँ पर हम समीकरण 2 को नोट करेंगे, ab बराबर 12, ठीक है। अब हम a की जगह पर इसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13b, ठीक है। ये a की जगह पर लिख दिया a का मान हमने, और b को हम यहाँ से b बराबर 12 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा कर देंगे इसमें। तो हमारे यहाँ पर जब b की गुणा हम 13 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13b, तो यहाँ पर माइनस है माइनस, और b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर b की पावर ज़्यादा है तो b को हम पहले लिखेंगे, माइनस का b है तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये प्लस का है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 13b हो जाएगा। और ये 12 जो है इधर प्लस का है, जब बराबर के इधर आएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 0 रहेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस है तो जब माइनस होता है स्टार्टिंग में तो सब इसमें माइनस से गुना होगी, तो माइनस से गुना होगी तो सारे निशान हमारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस 13b, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या हो जो गुणा करने पर 12 है, ठीक है, और जोड़ने पर क्या है 13 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब 12 एकम 12 करेंगे तो हमारा गुणा करने पर 12 आएगा, ठीक है। जब 12 आया तो 12 में हम एक जोड़ देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर सबसे पहले 12 को लिखेंगे 12b, फिर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ पर करेंगे 1b, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12 बराबर 0। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कॉमन क्या है, तो हम b स्क्वायर को लिख सकते हैं b इंटू बी,
और यहाँ पे 12b को लिख सकते हैं हम 12 इंटू बी, ठीक है। तो b जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉमन में लिख देंगे b और जो बच गया है उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो b फिर माइनस 12 बच गया है, 12 लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 12, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इंटू 1 होगा। तो यहाँ पर एक जैसा क्या है, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 जो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा और 1 हमारा कॉमन हो जाएगा। और जो बच गया है उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर बी बच गया है, बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 12 बचा है, 12 हो जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर बराबर एक बार 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, तो यहाँ पर भी है b माइनस 12, यहाँ पर है b माइनस 12, जो b माइनस 12 है ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे b माइनस 12 और जो बच गया है उसे सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर b बचा है, यहाँ पर -1 बचा है, ठीक है। इसको हमने सेकेंड ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया नहीं था, इसमें बताने बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे b माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b माइनस का 12, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा b, ठीक है, इक्वल 12 हो जाएगा, ठीक है। जब ये माइनस का है, जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारा एक तो ये निकल के आ गया, ठीक है, मान b का मान 12 निकल के आ गया। और सेकेंड अब हम इसको देखेंगे, ठीक है, अब हम इसे देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा b बराबर, ये माइनस बराबर के इधर जाएगा जब 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये b का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो एक तो 12 आया, एक आया हमारा 1, तो हमारा b का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब हम a का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को रखेंगे, तो हमारा समीकरण क्या है, a बराबर 13 माइनस b, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 13 और माइनस b की जगह पर रख देंगे हम 12 को, ठीक है। पहले 12 रखेंगे, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 13 से 12 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का रहेगा, तो एक तो हमारा a का मान ये निकल आया। और सेकेंड हम यहाँ पर लिखेंगे, अरे ये रख लेंगे समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 13 माइनस b, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा a बराबर 13 माइनस, और सेकंड को रखेंगे, यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगा a बराबर 13 में से 1 गया तो हमारा कितना बचा, यहाँ पर 12 बचा, तो 12, ठीक है। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का रहेगा, तो सेकंड हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। तो हमारा b का मान भी 12 और 1 आया और a का मान भी हमारा 12 और 1 आया, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा, आंसर आएगा 12,1, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर, जो पार्ट हमारा 3 है। अब यहाँ पर हम पार्ट 3 को लिखेंगे, यहाँ पर है पार्ट 3, a प्लस बी इक्वल 1 और ए बी इक्वल -20। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हल, यहाँ पर नोट करेंगे a प्लस बी इक्वल 1, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे a, ठीक है, b को हम इधर ले जाएंगे, तो a इक्वल 1 माइनस, जब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का b, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और सेकंड समीकरण हम इसको नोट कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल -20, ये समीकरण हमारा 2 हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में ए का मान रखने पर तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को लिखेंगे ए बी इक्वल -20, ठीक है। तो ए की जगह पर हम क्या करेंगे, जो ए का मान कितना है यहाँ पर है 1 माइनस बी है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस बी, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर बी से हम पीछे का ऐसे ही नोट कर लेंगे, तो बी इक्वल -20, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बी की गुणा हम जब 1 में करेंगे, मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा बी, यहाँ पे माइनस है, माइनस करेंगे और बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल -20 है तो -20 हो जाएगा।
अब यहाँ पर b की पावर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको ये प्लस का है तो प्लस का b हो जाएगा, फिर इक्वल माइनस का 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, तो सब में हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, सारे निशान चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ ये माइनस का है, प्लस का, सॉरी प्लस का है तो प्लस लिखेंगे नहीं, बी स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर बी, और ये माइनस का है, जब इस साइड आएगा इक्वल के बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचता है तो 0 हो जाएगा। अब हम इसका जो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम 5 में 4 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा, पहले 5 लिखेंगे, 5 बी लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस करना है हमें, ठीक है। जब माइनस प्लस होगा तभी माइनस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस लगाया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 बी लिख देंगे, ठीक है। 4 बी लिख दिया, ये प्लस का 20 है तो प्लस 20 हो गया बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से हमारी मिस्टेक आ रही है, 1 मिनट। तो ये जब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 20, ठीक है, और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर जो 20 है क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा माइनस का 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है, पहले इसको देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, बी इंटू बी, ठीक है। और यहाँ पे है 5b, तो 5b को लिखेंगे 5 इंटू बी, तो जो b है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b, ठीक है। और जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा b, यहाँ पे माइनस है माइनस, और इस साइड क्या बचा है, 5 बच गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर है 4b, तो 4 इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है 20, ठीक है, 20 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 4। तो जो 4 है वो हमारा एक जैसा आ रहा है, दोनों में 4 आ रहा है, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस का है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारा 4 जो है कॉमन है 4, फिर ब्रैकेट में जो बच गया उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर b बचा है b, फिर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। तो यहाँ पर भी है b माइनस 5, यहाँ पर भी है b माइनस 5, तो ये b माइनस 5 हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे b माइनस 5, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, और जो बच गया उसे सेकंड ब्रैकेट में कर देंगे। तो यहाँ पर बचा है b, और यहाँ पे बचा है प्लस 4, तो ये सेकंड ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। तो अभी हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b माइनस 5, ठीक है। तो b माइनस 5 इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा b इक्वल, जब माइनस के जो ये माइनस का है, जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो b का मान हमारा 5 निकल आया। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे b प्लस का 4 इक्वल 0, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हम b इक्वल, अब जब ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का है, जब इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। सेकंड हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। तो एक तो b का मान हमारा निकल गया है 5, और सेकंड निकल के आया है माइनस का 4। अब हम a का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b का मान समीकरण एक में रखने पर तो हमारा समीकरण फर्स्ट वाला क्या है, a बराबर 1 माइनस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 1 माइनस बी, ठीक है। ये समीकरण हमारा 1 हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस 5, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। और बड़ी संख्या हमारी माइनस की, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक तो ये निकल के आ गया। और सेकंड फिर हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट वाला लिखेंगे, तो a बराबर 1 माइनस बी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1 माइनस, और दूसरा हमारा समीकरण क्या निकला था, माइनस का 4। तो जब 2 माइनस के हैं तो एक को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। माइनस का 4 ब्रैकेट में आ गया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a बराबर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, a बराबर 4 और 1 5, ठीक है। तो हमारा सेकंड ये निकल के आ गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया 5 माइनस का 4, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों।
अब बच्चों यहाँ पर हमें पार्ट फोर्थ को नोट कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों ए, इसको लिख लेंगे ए प्लस बी इक्वल माइनस का 5, ठीक है। और फिर इसे क्या करेंगे, ए बी जो है बराबर के इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर -5 फिर माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और सेकेंड हमने इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर ए बी बराबर 4, तो इस सेकेंड हमारा समीकरण ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 में ए का मान रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 को लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर 4, ठीक है। और ए की जगह हम क्या लिखेंगे -5 माइनस बी को, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे -5 माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर बी बराबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ पर हम जब बी की गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर, फिर ये हमारा माइनस का है माइनस लगेगा, और बी की गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर बराबर 4 है तो बराबर का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस का है तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस का है, माइनस का 5 बी हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 हो जाएगा तो बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस की गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर जब माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो निशान हमारे सारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखेंगे 5b, फिर ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर उस संख्या से गुणा करेंगे जो गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 5 आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जब 4 एकम 4 करेंगे तो हमारा 4 आएगा गुणा करने पर, और जब जोड़ देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है, पहले 4 को लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 4 बी कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और जब इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1 बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं बी इंटू बी, यहाँ पर 4b है तो 4b को हम लिख सकते हैं 4 इंटू बी, ठीक है। तो जो हमारा b है वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे b, फिर ब्रैकेट में हम लिख देंगे जो बच गया उसे लिख देंगे, तो बच गया है b, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर हमारा 4 बच गया 4, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर है 1b, तो यहाँ पर हो जाएगा 1b 1 इंटू बी, सॉरी 1 इंटू बी, और फिर यहाँ पे 4 है तो कुछ नहीं होता है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो 1 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 1 लिख देंगे कॉमन में, और जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर b बचा है b हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा 4 बच गया है तो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बराबर 0 बचेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, तो यहाँ पर है b+4, यहाँ पर भी है b+4, तो b+4 जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे b+4, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, और फिर यहाँ पर जो बच गया उसे सेकंड ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ पर बचा है b फिर +1 बचा है, ठीक है। तो b+1 बचा है, इसे हमने सेकंड ब्रैकेट में कर दिया, फिर बराबर 0, ठीक है। अब हम बच्चों इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, यहाँ पर लिखेंगे b+4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर जो 4 है, जब बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस का है माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा b का मान माइनस का 4 निकला है, और सेकंड हम इसको देखेंगे, अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे b+1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b, जो 1 इधर जाएगा इक्वल के बराबर के तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो सेकंड हमारा b का मान माइनस का 1 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर -5 माइनस b, ठीक है। समीकरण 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, इस वाले को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर -5 और b का मान कितना निकला है यहाँ पर -4, ठीक है। तो हम यहाँ जब दो ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो यहाँ पर हम एक को ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ पर -4 ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
ये माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 5 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ गया 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1। ठीक है, तो ए का मान हमारा 1a निकल के आ गया। ठीक है, माइनस का 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब फिर समीकरण हम इसको लिखेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे a बराबर माइनस का 5 माइनस b। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a बराबर माइनस का 5। अब यहाँ पर समीकरण इस b का मान जो दूसरा वाला दिया गया है माइनस का 1 उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो ये भी माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में करेंगे माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5 और माइनस 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 प्लस और यहाँ पर 1 है तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 5 में माइनस प्लस माइनस तो 5 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4। ठीक है, बड़ी संख्या हमारी माइनस की है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। तो सेकेंड हमारा a का मान माइनस का 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा, आंसर वो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।